Hello everyone, today we discuss about the structure of the DNA. As you know, DNA is the genetic material in most of the organisms, okay? And it is a double helical structure, it is a macromolecule, ठीक है. और इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं. जितना DNA है वो क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है. पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स मीन्स न्यूक्लियोटाइड की चेन, ठीक है, कि न्यूक्लियोटाइड की चेन है उससे क्या बनता है, DNA बनता है. पॉली मीन्स मैनी एंड न्यूक्लियोटाइड्स अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है. तो न्यूक्लियोटाइड की चेन से क्या बनता है, DNA बनता है. लेंथ ऑफ DNA डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. जितने ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उतनी ही क्या होगी, DNA की लेंथ होगी. अगर हम इसकी अकरेंस की बात करें, ठीक है, तो ये इसमें क्या है कि एसिडिक सब्सटेंस है. DNA इज़ अ एसिडिक सब्सटेंस. इसको सबसे पहले आइसोलेट किया था फ्रेडरिच मिशर ने फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ द पस सेल. पस सेल से इसको आइसोलेट किया गया था और उन्होंने उसको क्या बोला था उस टाइम पे, न्यूक्लियन, ठीक है, उसको नाम दिया गया था न्यूक्लियन का. अगर हम यूकेरियोट्स की बात करें तो DNA जो है वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है. DNA अकर्स इनसाइड द न्यूक्लियस. एंड अगर हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिस, जैसे आपको पता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिस कौन कौन सी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, उनमें अपना DNA प्रेजेंट होता है. तो उसमें जो उसमें भी क्या है, DNA प्रेजेंट होता है. उन सेल ऑर्गेनेलिस में भी DNA प्रेजेंट होता है. ओके. DNA जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर DNA, ठीक है. और जो DNA प्रेजेंट होता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिस, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिस कौन कौन सी हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, उसको बोलते हैं हम ऑर्गेनेली DNA. ओके. नेक्स्ट इज न्यूक्लियर DNA इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है. वो क्रोमेटिन फाइबर को बनाते हैं एंड क्रोमोसोम आर कंडेंस क्रोमेटिन फाइबर्स. ये हम डिस्कस करेंगे जब मैं आपको DNA पैकेजिंग समझाऊंगी, तब बताऊंगी कि हिस्टोन प्रोटीन्स क्या है, क्रोमेटिन फाइबर्स क्या है, ठीक है. अभी के लिए आप इतना समझो कि ये एसिडिक सब्सटेंस है. इसको सबसे पहले जो था आइसोलेट किया था फ्रेडरिच मिशर ने न्यूक्लियस ऑफ पस सेल से, और इसको न्यूक्लियन बोला जाता है. जो DNA इनसाइड द न्यूक्लियस है उसको न्यूक्लियर DNA बोलते हैं, और जो DNA सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज्म है उसको ऑर्गेनेली DNA बोलते हैं. ओके. नेक्स्ट, ऑर्गेनेली DNA इज़ विदाउट हिस्टोन प्रोटीन्स. मीन्स कि DNA और जितनी भी ऑर्गेनेली DNA होती है ना उस पर हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है. हिस्टोन प्रोटीन्स के बिना जो DNA प्रेजेंट है, मीन्स DNA इज़ विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, उसको हम बोलते हैं नेक्ड DNA, और वो होता है प्रोकैरियोट्स में, ठीक है. जो मैंने आपको अभी समझाया यूकेरियोट्स के केस में बताया, ठीक है, कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है और उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं. ऑर्गेनेली DNA प्रेजेंट है जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में होता है. ओके. इन प्रोकैरियोट्स DNA कंटेनिंग ऑर्गेनेली इज़ एब्सेंट, ठीक है. आपको पता है प्रोकैरियोट्स के केस में क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. सो न्यूक्लियर DNA इज़ प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियर DNA कहाँ प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा. और जो DNA साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल DNA, ठीक है. हमने पढ़ा कि यूकेरियोट्स के केस में क्या होता है, जो DNA है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में, ठीक है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. उसमें ऑर्गेनेली DNA प्रेजेंट है, न्यूक्लियर DNA प्रेजेंट है. बट जो DNA साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल DNA. और मैनी प्रोकैरियोट्स आल्सो पोजेस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल सर्कुलर DNA फ्रेगमेंट, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड, ठीक है. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल सर्कुलर DNA सेगमेंट में प्रेजेंट होता है और उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड. इफ़ वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द DNA, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि DNA का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो फर्स्टली आपको पता है कि जो DNA है वो क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है. और उसमें क्या होती है, एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है. मीन्स कि अगर DNA के क्या हैं, दो स्ट्रैंड्स हैं, तो एक की पोलैरिटी मान लो 3' to 5' है, तो दूसरे की पोलैरिटी क्या होगी, 5' to 3'. मीन्स कि एंटी पैरेलल पोलैरिटी है, ठीक है. दो स्ट्रैंड्स है, दोनों की क्या है, एंटी पैरेलल पोलैरिटी है. और इसमें जो है, इसमें क्या लगे होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस, प्यूरीन्स, पिरामिडिन्स, ठीक है. तो जितने भी आपके नाइट्रोजनस बेसिस हैं, प्यूरीन्स, पिरामिडिन्स हैं, मीन्स एडिनिन है, ग्वानिन है, थायमिन है, साइटोसिन है, तो ये एक दूसरे से जो है वो किन बॉन्ड की हेल्प से जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड. मीन्स कि नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड. हमने अभी क्या बोला कि DNA क्या है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है. और न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या प्रेजेंट है,
नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, शुगर है और फॉस्फेट ग्रुप है। ये एक जनरल स्ट्रक्चर बता रही हूँ कि डीएनए का स्ट्रक्चर होता कैसे। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें क्या है कि नाइट्रोजनस बेसिस क्या है, प्रेजेंट है। मान लो यहाँ एडेनिन है, थाइमिन है। देखो अगर हम बात करें इनकी पेयरिंग की, तो एडेनिन जो है उसके कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा होगा थाइमिन, ठीक है, और साइटोसिन के कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा होगा ग्वानिन। डिफरेंस क्या है कि एडेनिन और थाइमिन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, साइटोसिन और ग्वानिन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो और अगर हम आरएनए की बात करें तो एडेनिन हमेशा पेयर करेगा किसके साथ, यूरासिल के साथ, ठीक है। बिकॉज आरएनए के केस में क्या होता है, थाइमिन जो है वो रिप्लेस हो जाता है यूरासिल से, इसलिए एडेनिन का डबल बॉन्ड किसके साथ बनेगा, यूरासिल के साथ बनेगा, और साइटोसिन का ग्वानिन के साथ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेसिस है, मान लो यहाँ एडेनिन है, थाइमिन है, तो कितने बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, डबल बॉन्ड, ठीक है। साइटोसिन है, ग्वानिन है, तो कितने बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, 3 बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो नाइट्रोजनस बेसिस में जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन से बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद आती है शुगर। अब उसके अटैच क्या है, उसके साथ शुगर है। नाइट्रोजन और शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। दो नाइट्रोजनस बेसिस में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड। नाइट्रोजन और शुगर के बेसिस में नाइट्रोजन और शुगर में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। इसमें क्या है कि शुगर और फॉस्फेट में जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो कौन सा है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो 3 बॉन्ड प्रेजेंट हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में, कौन कौन से, हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ प्रेजेंट इन द नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजन और शुगर में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और शुगर और फॉस्फेट में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो जो डीएनए की बैक बोन है, ठीक है, वो किससे बनती है, शुगर एंड फॉस्फेट से, ठीक है। ये बैक बोन बना रहा है, शुगर फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्या है, एंटी पैरेलल है, ठीक है। 2 स्ट्रैंड्स है इसमें अलग अलग हैं, ठीक है, एंटी पैरेलल है और डबल हेलिकली स्ट्रक्चर होता है, जो कि नाइट्रोजनस बेसिस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से बनता है। और जो इसकी जो बैक बोन है वो किससे बन रही है, शुगर और फॉस्फेट। इज़ पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए में हम डिस्कस करेंगे हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में, न्यूक्लियोसोम के बारे में, क्रोमैटिन फाइबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो डीएनए स्ट्रैंड है, जो डीएनए का लॉन्ग स्ट्रैंड है, कि वो कैसे एक क्रोमोसोम में जो है वो पैक होगा या फिट होगा। एग्जाम्पल जैसे अगर मान लो आपके पास एक छोटा सा पर्स है या छोटी सी किट है, और आपको बोला जाए कि एक बड़ी रस्सी को आपने उस पर्स में डालना है, ठीक है। मान लो एक छोटा सा पर्स है और आपके पास एक बड़ी रस्सी दे दी गई है और आपको बोला है कि उस रस्सी को आपने छोटे से पर्स में डालना है, तो आप कैसे डालेंगे, तो आप क्या करेंगे, उस रस्सी को फोल्ड करेंगे, क्वाइल करेंगे, ठीक है, और उसको छोटा करके क्या करेंगे, उस पर्स में डालेंगे। सेम केस है डीएनए का। डीएनए जो है वो एक लॉन्ग स्ट्रैंड है, वो डायरेक्टली फिट नहीं हो सकता है क्रोमोसोम में, इसलिए उसको क्या करनी है, क्वाइलिंग करनी है, फोल्डिंग करनी है, तो उसको ही हम बोलते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। आपको पता है डीएनए क्या है, एसिडिक है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, बेसिक प्रोटीन्स जो हैं, ठीक है, बेसिक प्रोटीन्स के ऊपर क्या करता है, क्वाइलिंग शो करता है। और वो प्रोटीन्स कौन सी होती हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स है क्या, एक बेसिक प्रोटीन है। हमें कैसे पता चलता है कि एसिडिक प्रोटीन है, बेसिक प्रोटीन है। आपको पता है कि जो प्रोटीन्स हैं वो किससे बनती हैं, अमीनो एसिड से। तो अमीनो एसिड 3 तरह के होते हैं, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। कौन से अमीनो एसिड प्रेजेंट हैं उस पर डिपेंड करता है कि प्रोटीन कैसी होगी। अगर बेसिक प्रोटीन्स हैं तो बेसिक अमीनो एसिड है तो प्रोटीन कैसी होगी, बेसिक। एसिडिक अमीनो एसिड्स हैं तो प्रोटीन कैसी होगी, एसिडिक। तो जो हिस्टोन प्रोटीन्स है वो कौन सी हैं, बेसिक प्रोटीन्स हैं, क्योंकि इसमें 2 बेसिक अमीनो एसिड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, लाइसिन एंड आर्जिनिन, ठीक है। तो डीएनए स्ट्रैंड क्या करेगा, बेसिक प्रोटीन के ऊपर क्वाइलिंग शो करेगा, और उसमें जो है बेसिक प्रोटीन है तो 2 बेसिक अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं, जो मेन है, दैट इज़ लाइसिन एंड द आर्जिनिन। अगर हम हिस्टोन की बात करें तो इसमें 5 टाइप्स के हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, ठीक है। हिस्टोन जो है वो 4 तरह के प्रेजेंट होते हैं। यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन में क्या डिफरेंस है, यूक्रोमैटिन है वो क्या होती है, लूजली पैक्ड, मतलब जो डीएनए स्ट्रैंड होगा वो उस पर क्या होगा, लूजली पैक्ड जब होगा उसको बोलते हैं यूक्रोमैटिन। और हेटेरोक्रोमैटिन क्या होता है, जब वो क्या होता है, डेंसली पैक्ड होता है, मतलब बिल्कुल टाइटली पैक्ड होगा, तो उसको हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। तो ये है हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स आर द बेसिक प्रोटीन्स, और उसमें 2 बेसिक अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन। और 5 टाइप की हिस्टोन्स हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4,
ठीक है। यूक्रोमैटिन्स वो हैं जो कि लूजली पैक्ड होंगे और हेटेरोक्रोमैटिन्स वो क्रोमैटिन्स हैं जो कि क्या होंगे, डेंसली पैक्ड होंगे। अब देखो होता क्या है कि डीएनए है, ठीक है। अब डीएनए ने क्या किया, हिस्टोन प्रोटीन पे क्या हुआ, कॉइलिंग हुई, ओवरलैप हुआ, फिर अगले उसके साथ जो अगला हिस्टोन, मतलब ये सारी की सारी क्या है, हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करता जाएगा, कॉइलिंग होता जाएगा, ये इसमें मतलब इसको लपेटता जाएगा, जो हिस्टोन प्रोटीन्स है वो डीएनए को अपने ऊपर लपेटता जाएगा और इसकी क्या करते हैं, एक मतलब जो इसकी अपीयरेंस है वो कैसे, अब क्या होता है कि जो डीएनए है वो क्या करेगा, हिस्टोन प्रोटीन्स पे क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, कॉइलिंग करेगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये सारे के सारे क्या हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स हैं जिनके ऊपर डीएनए क्वाइल कर रहा है और ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। मान लो ये हिस्टोन प्रोटीन 1 है, 2 है, 3 है, तो ये सब जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ लिंक है विद द हेल्प ऑफ द डीएनए। उस डीएनए को हम बोलते हैं लिंकर डीएनए, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं वो विद द हेल्प ऑफ लिंकर डीएनए क्या है, जुड़ी हुई हैं, ठीक है, उसकी हेल्प से जो है ये लिंक्ड हैं, तो उस डीएनए को हम बोलते हैं लिंकर डीएनए, ओके। और जो हिस्टोन ऑक्टामर, ये हिस्टोन है, ऑक्टामर है, ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है। तो हिस्टोन और डीएनए जो है वो क्या, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, ठीक है। जिस हिस्टोन प्रोटीन में डीएनए ओवरलैप हुआ है, क्वाइल हुआ है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, ठीक है। तो ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन्स हैं जिसमें डीएनए ओवरलैप है, मीन्स कि न्यूक्लियोसोम्स हैं, और वो सब अटैच हैं विद द हेल्प ऑफ द लिंकर डीएनए, ओके। अब ये क्या है कि इसकी जो अपीयरेंस है वो कैसे दिखेगी, बीडिड अपीयरेंस। ये सारे के सारे न्यूक्लियोसोम्स हैं, न्यूक्लियोसोम 1, न्यूक्लियोसोम 2, न्यूक्लियोसोम 3, ये सारे के सारे बीडिड अपीयरेंस शो कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन, ठीक है। तो क्रोमैटिन बेसिकली है क्या, डीएनए एंड द हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। तो वो क्या है, क्रोमैटिन फाइबर्स बोलते हैं। और ये क्रोमैटिन जो है ये क्वाइल होके किस में फिट होता है, फाइनली क्रोमोसोम्स में, ठीक है। तो ये जितना भी है ये सारा क्या है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए है, कि पहले डीएनए क्या था, डीएनए स्ट्रैंड था, वो किस में पैक हुआ, हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन्स में। जब वो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन में पैक हुआ उसको हमने क्या बोला, न्यूक्लियोसोम। अब न्यूक्लियोसोम किससे लिंक्ड है, विद द हेल्प ऑफ द लिंकर डीएनए, और उसकी जो अपीयरेंस है वो कैसी है, बीडिड अपीयरेंस है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। और ये क्वाइल्ड क्रोमैटिन किस में फिट होता है, फाइनली क्रोमोसोम्स में। तो दिस इज़ द डीएनए पैकेजिंग, ओके। तो ये था पैकेजिंग ऑफ द डीएनए।